8वीं क्लास मैथ्स उसका पहला चैप्टर सममित संख्या और पहली एक्सरसाइज पहला स्वाध्याय खत्म हो गया। अब ये दूसरा शुरू हो रहा है। आज कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इसको भी आज खत्म कर ले। बराबर। तो पहला जो सवाल है, नीचे की सममित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करो। तो इस तरह के सवाल पहले देख चुके हैं। देखो कैसे होता था, एक संख्या रेखा जिस पर नंबर होते थे, बीच में जीरो, इस तरफ सारे प्लस वाले नंबर राइट साइड में, और यहाँ पे सब माइनस वाले नंबर। बराबर। तो बोला जाता था कि भाई 3 का हमें बताओ संख्या रेखा पर, 3 निरूपण करो। तो ये संख्या रेखा इस क्वेश्चन में बताया 3 का है। तो सबसे पहले 3 प्लस है, तो प्लस वाले किस तरफ, यहाँ पे 3 है। बराबर। तो इसको ऐसे बता दिया। इसी तरह बोला कि -2 कहाँ है वो बताओ। तो माइनस वाले नंबर हमें जीरो के किस तरफ बताने होते थे, क्योंकि यहाँ पे हम -2 यहाँ पे बता देते हैं। बराबर। इस तरह कर देते। तो अब यहाँ पे अगर ये करना है कि नंबर जो है वो हमें सममित संख्या अपूर्णांक दिया हुआ होगा, उसको हमें यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है ऐसे नंबर यहाँ एग्जैक्ट पूर्ण में एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं आएंगे, सब दोनों के सब नंबर के बीच बीच में आएंगे। कोई यहाँ पे आएगा, कोई यहाँ पे आएगा, कोई अपूर्णांक यहाँ पे आएगा। अगर माइनस में तो किस तरफ आएगा। बराबर। तो बीच में भी एग्जैक्ट कहाँ पे बीच में है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे 2 किस्म के नंबर होंगे। एक ऐसा नंबर जिसमें नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, और एक ऐसा नंबर जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा। बराबर। तो ये जो है ऐसे नंबर जिसमें नीचे नंबर बड़ा हो, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे। बराबर। और अगर यहाँ आगे माइनस है तो मान लो 0 और -1 के बीच में आएंगे। मतलब ऐसे हर नंबर जो दो ऊपर छोटे नंबर और नीचे बड़े नंबर हो, -1 और 1 के बीच में ही रहेंगे। अगर माइनस तो 0 और -1 के बीच, और 0 या फिर 0 और 1 के बीच। और अगर ऐसे नंबर है नीचे नीचे छोटे हैं और ऊपर बड़े हैं, तो हमें पहले उनका मिक्स फ्रैक्शन बनाना होगा। ये सीख चुके हैं पहले। ऐसे करते थे, इसका भागाकार करें, 6 1 बचा। तो कुछ इस तरह लिखते थे इसको कि जो जवाब आए वो आगे लिख लिया, जो रिमाइंडर जो शेष बचा वो ऊपर और 2 नीचे। बराबर। भागाकार का। तो ये 3 जवाब आया, मतलब 3 से कुछ बढ़ के है। तो ये जो नंबर है इसका ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 3। तो पहले 3 पकड़े और 3 के ऊपर कुछ है, मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। बराबर। अगर इसी तरह माइनस में है ये नंबर, तो क्या होगा, यहाँ -3 है और उससे बढ़ के थोड़ा, मतलब -3 और -4 के बीच में। बराबर। जो नंबर है उसके बाद वाले नंबर के और उस नंबर के बीच में आएगा। यहाँ पे 3 1/2 है, तो 3 and 1/2 3 और 4 के बीच में आएगा। बराबर। अभी इसको करते हैं प्रॉपर्ली। पहले तो ये 7/4 है। बराबर। तो पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना होगा। 7/4, इससे ये पता चलेगा कि कौन से नंबर के बीच में आएगा। डिवाइड करें, 4 1 4, माइनस करें इसको, तो 7 में से 4 माइनस करो तो 3 बचेगी। मतलब जवाब 1 आया, 3 रिमाइंडर और 4 नीचे। बराबर। जो शेष जो बचा वो ऊपर आएगा, 4 भागाकार का नीचे, और जो जवाब मिलता है उससे आगे लिखते हैं। तो ये हुआ 1 and 3/4। तो ये नंबर कहाँ पे आएगा, 1 और उससे बढ़ के कुछ। तो यहाँ पे 1 है हमारा, 1 और उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हमें यहाँ पे 1 और 2 में इसको इंडिकेट करना, इसको बताना है कहाँ पे। तो पहले यहाँ पे लाइन बना लेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, और
तो यहाँ पर 2 है। तो ये वाला नंबर जो इस तरह बना है ये इन दोनों के 1 और 2 के बीच में आएगा, बराबर। कैसा आएगा, नीचे 4 है तो यहाँ 0 का 4 से भागाकार करो, यहाँ पे बोल दो कि 0/4, बराबर। 0/4 0 हो जाएगा। एक कहाँ आएगा, जहाँ पे मैं 4 का 4 से ही भागाकार करूँ, 4 को 4 से डिवाइड करूँ और तो जवाब 1 मिलेगा। अगर 8 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो जवाब यहाँ पे 2 मिलेगा। देखो 4 से ही करना है, नीचे 4 है बराबर, तो ऊपर बदलते जाना है। यहाँ पे 0 0 का 4 से 0 हो जाएगा, 4 का 4 से 1 हो जाएगा और 8 का 4 से 1 हो जाएगा। तो अब इनके बीच में मुझे नंबर लिखना है। 0 के बाद कौन सा आएगा, 1 यानी 1/4, यहाँ पे 2 यानी 2/4, यहाँ पे 3 यानी 3/4, बराबर। 0 1/4 2/4 3/4, उसके बाद 4/4 जो हो जाएगा 1। उसके बाद 4 के बाद आएगा 5 यानी 5/4, 5 के बाद आएगा 6 6/4 और फिर होगा 7/4 6 के बाद, और फिर 8/4 8/4 8 के नीचे 4 हो जाएगा, तो 8 का 4 से भागा करो तो मिलेगा 2, बराबर। यानी यहाँ पे हमने ये नंबर मिला, बराबर। जो बोला था हमें 7/4 ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर इसको ऐसे मिटा दें तो आप देख सकते हैं कि 7/4 कहाँ पे मिला, 0 1 और 2 के बीच यहाँ पे 7/4 हमें मिला, बराबर। इसको कर ले। अब इसके बाद वाला दूसरा जो सवाल है उसमें भी यही करना है। आपके नंबर कुछ ऐसा दिया हुआ है -5/6। सबसे पहले तो ये नंबर माइनस में है, तो एक बात तो पता चलती है कि 0 से इस तरफ ही आएगा, बराबर। और 0 से इस तरफ भी किन दो नंबरों के बीच में आएगा, तो ये पहले टाइप का नंबर है। देखो ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा है। मैंने पहले ही बताया था कि जब ऐसा हो तो या तो वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है या 0 और -1 के बीच में हो सकता है, लेकिन ये नंबर माइनस से इसके 0 और -1 के बीच में ये नंबर होगा। तो उन दो नंबरों से लाइन नंबर लाइन बना लेते हैं, जहां पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस वाले नंबर और यहाँ पे -0 और -1, यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस, तो इस तरह एक लाइन को थोड़ा जूम करके बड़ा कर दिया। अब ये -5/6 कहाँ पर आएगा, तो नीचे 6 है तो यहाँ पे लिखो 0/6, 0/6 से डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा। इसी तरह 6 से भी डिवाइड करो 1 हो जाएगा, माइनस इसलिए आगे माइनस लगा दिया, बराबर। 6 का 6 से भागाकार करो तो -1। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 के बाद 0 के बाद -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और -5/6 और उसके बाद -6/6 हो गए। देखो पहले यहाँ पे 0/6 लिया और 6/6 हो गया -1, और उनके बीच में 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के 5 नंबर हमें यहाँ पे बीच में मिले। तो इन दोनों के बीच में -5/6 यहाँ पे हमें मिल रहा है, बराबर। नंबर लाइन यानी कि ये संख्या रेखा है, वहां पे -5/6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर बाकी सबको मिटा दें कुछ इस तरह दिखेगा। ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन में -5/6 0 और -1 के बीच में -5/6 पे है। इसको कर लो। उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। अभी दूसरे सवाल में हमें 3 नंबर दिए हैं। -2/11 और
संख्या लिखा हुआ है, निरूपण करो। तो इन तीनों को भी हमें नंबर लाएंगे इस तरह बताना है। तो सबसे पहले तो ये तीन नंबर जो है ये माइनस वाले नंबर है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि जीरो से इस तरफ के सारे नंबर इंडिकेट होंगे। यहाँ पे हम बता सकते हैं स्थिति को जीरो के इस तरफ, बराबर। अब तीनों नंबर दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन दो नंबरों के बीच में होंगे तीन नंबर, बराबर। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है। सेम यहाँ पे भी ऐसा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो ये जो तीनों नंबर है ये 0 और -1 के बीच में ही आएंगे, बराबर, क्योंकि ये नीचे 11 और ऊपर 2 छोटा नंबर है। इसका कोई भागाकार या शेष कुछ ऐसा होगा नहीं कि 0 और -1 के बीच में ही आएंगे। तो 0 और -1 को जरा नंबर लाइन को बढ़ा करके लिख देते हैं -1 और यहाँ पे हमारा 0। जैसा कि मैंने बताया था 0 को नीचे 11 है तो 0 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ -1 है तो वहां पे लिखेंगे 11 बराबर। 11 का 11 से भाग करें तो 1 आएगा और माइनस करेंगे आगे -1। तो अभी हमें यहाँ से 0 और 11 के बीच में सारे के सारे नंबर बताने हैं, बराबर। यहाँ पे 1/11, यहाँ पे 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0/11 और -11/11। इनके बीच में 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 11/11 1 हो जाएंगे, बराबर। ये सारे के सारे नंबर इन दोनों के बीच में। अभी हमें कौन कौन से बताना है? एक तो -2/11 कहाँ पे है, तो ये रहा -2 और इसके नीचे है। दूसरा कहाँ पे है, तो -5/11 तो ये यहाँ पर है, बराबर। और ये -9/11 यहाँ पर, बराबर। तो ये तीन नंबर यहाँ पे इस तरह से होंगे, यहाँ पे इस तरह बता सकते हैं उनको। ये करो आगे। तीसरा जो सवाल है बैठी नानी 5 समय संख्याओं लघु, बराबर। बैठी नानी 5 समय संख्याओं 0, यहाँ पे 2 है, 2 से छोटी, इस तरफ 2 से सारे के सारे जो नंबर होंगे छोटे होंगे, बराबर। 2 यहाँ पर है, 2 के इस तरफ जितने भी नंबर है वो सब 2 से छोटे होंगे और इन सब नंबरों को सममेय कहा जाता है। तो यहाँ पे तुम 2 से यहाँ पे जितने भी नंबर आ सकते हैं उसमें से कोई भी 5 तुम यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन सममेय बोला है तो 2-3 नंबर हम पूर्णांक में भी लिखेंगे। 2 से छोटा 1 भी होता है तो 1 लिख दिया मैंने, बराबर। -1 भी होता है तो -1 लिख दिया, बराबर। तो 3 पूर्णांक लिख देते हैं, -2/3, फिर आगे -5/3, बराबर, -10/2, बराबर। इस तरह जितने भी नंबर होंगे इस तरफ के सारे 0 के इस तरफ आएंगे, इससे फिर उस तरफ आएगा, वो भी 2 के इस तरफ, इसके सारे पांचों नंबर 2 से छोटे होंगे और ये सारे नंबर जो है ये सममेय है, बराबर। तीसरा सवाल, तीसरा हो गया। चौथा -2/5 3/5,
बी बच्चे 10 समय संख्या अभी हमें यहाँ पे संख्या रेखा नहीं बनानी है, सिर्फ लिखना है, तो इसको मिटा देते हैं। 2/5 -2/5 और 1/2 के बीच में करीब करीब 10 अंकीय संख्याएं हमें लिखनी है। तो पहले दो -2/5 और 1/2 का सीधे एक माइनस है तो जीरो के इस तरफ आएगी और एक प्लस है तो जीरो के उस तरफ आएगी। इन दोनों के बीच में जितनी भी समग्र संख्या बहुत सारी अनगिनत है, उसमें से हमें किन्हीं 10 को लिखना है। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के छेद को बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों के छेद, दोनों के नीचे वाले जो नंबर है वो बराबर करने होंगे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला नंबर है नीचे 2, उसका गुणाकार इन दोनों नंबरों से करना होगा। और यहाँ पे जो नीचे है 5, उसका गुणाकार इन दो नंबरों से करना होगा। बराबर ये वो है, ये -2/5 दो को यहाँ पे मैं ऊपर नीचे गुणाकार कर दूं। इसी तरह ये 1/2 है, तो यहाँ पे मैं किसको गुणाकार कर लेता हूँ 5। यहाँ का नीचे का 2 है वो यहाँ ऊपर नीचे आएगा बराबर यहाँ पे, और यहाँ का जो 5 है वो इन दोनों के ऊपर नीचे लगा दिया मैंने। गुणाकार करने पर पहले -2 और 2 -4 और 5 गुना 10 10 बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 गुना 1 5 और 5 गुना 2 10। अब इस संख्या रेखा पर देखा था हमने कि किस तरह इन दोनों के बीच के नंबर ले सकते हैं। तो -4 के पहले आएगा -3 बराबर, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और उसके बाद आएगा 5। अगर इन सब के नीचे मैं 10 10 लगा लूं, बराबर, तो -4/10 और ये 5/10, इनके नीचे सारे के सारे नंबर मुझे मिलेंगे। तो कितने नंबर चाहिए मुझे, 10 का 10 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल रहे हैं। बराबर मिल तो रहे हैं लेकिन 8 हमें थोड़े ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा डबल कर देंगे, -4 का डबल 2 2 से ऊपर नीचे गुणाकार कर लेते हैं इसे यहाँ पे, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 10, अगर 2 2 से गुणाकार करो तो नीचे हो जाएगा 20 बराबर। इसे दिखाने के लिए लिखा है, बात को करने के लिए कोई चलेगा। तो यहाँ -8/20 हो गया, यहाँ पे 10/20 हो गया बराबर। अब इन दोनों के बीच तो काफी सारे नंबर हम लिख सकते हैं, कौन कौन से आएंगे, सब इवन नंबर्स को लिखते हैं। क्या होगा, -8 के बाद इस तरफ अगर जाए तो -7/20 होगा, फिर 6/भी होगा, उसको नहीं लिखते हैं, 5 को लिखते हैं। फिर जीरो भी आएगा बराबर, 0/20 0 हो जाएगा, ये 5 नंबर हुए, उसके बाद 1/20 3/20 5/20 7/20 9/20 बराबर। ये सारे के सारे नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे, इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के भी बीच में होंगे बराबर। -7/20 बराबर 8 के बाद वाले लेंगे, 8 के बाद -7 फिर -6 -5 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच बीच में कुछ नंबर नहीं लिखे, जितने जरूरत थे उतने लिखे हमने। 10 ज्यादा भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 10 कुछ है तो यहाँ पे सिर्फ 10 लिखने हैं बराबर। ये सवाल था चौथा सवाल।
तो चौथा सवाल, उसके बाद पांचवा, बराबर। पांचवा सवाल पहले से ही सवाल मैंने लिख दिया है ताकि टाइम ज्यादा ना हो। पहला सवाल जो है पांचवे में हमें ये बोला है कि नीचे आती संख्या और नीचे आती पांच समूह संख्या मतलब यहाँ पे तीन सवाल अंदर हमें दिए हुए। पहला सवाल ये है कि ये दो जो है इनके बीच में हमें और पांच समूह संख्या लिखनी है, बराबर। तो पहले इसको ऐसे लिख ले, जैसे हमने इसके ऊपर वाले किया उसी तरह हमने ऊपर 10 लिख दी, यहाँ पे हमें कम लिख लिया 5 लिख देंगे, बराबर। 2/3 4/5। तो पहले इनके छेद बराबर करने होंगे, नीचे वाले नंबर बराबर करने होंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, पहले ये जो नीचे वाला 5 है इसका इन दोनों पे यहाँ पे गुणाकार कर दूंगा, इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल, बराबर। 2/3 है तो 5 का यहाँ ऊपर नीचे मैंने गुणाकार कर दिया, बराबर। इसी तरह यहाँ पे 4/5 है तो यहाँ पे 3 से कर लेता हूँ, बराबर। जवाब क्या मिलेगा, 5 × 10, नीचे 5 × 3 15, 4 × 2 12 और 5 × 3 15, बराबर। अब हमें कितने लिखनी है, 5 लिखनी है। तो देखो छेद तो बराबर हो गए, लेकिन 10 और 12 के बीच 5 नंबर क्या मिलेंगे हमको? 10 के बाद 11, 11 के बाद फौरन 12, एक ही नंबर मिल रहा है हमें ऐसे 5 लिखनी है। तो क्या करें, अब इन दोनों नंबरों का 4 गुना बना देते हैं, 10 गुना 4 और 15 गुना 4। इसी तरह यहाँ 12 को भी 4 गुना बनाएंगे, इस वाले नंबर को भी। तो 10 गुना 4 हो जाएंगे 40 और यहाँ पे 15 गुना 4 हो जाएंगे 60, बराबर। यहाँ पे 12 गुना 4 जो है वो हो जाएंगे 48 और यहाँ पे हो जाएंगे 60, बराबर। अब 40 और 48 के बीच में हमें आराम से 5 नंबर मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं, देखो। एक तो 40 के बाद 41, फिर 48 1 2 3 4 5 हो गए, बराबर। इसके बाद 46 और 47 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 पूरे इससे हमें 5 लिखने, 40 और 48 के बीच 41 42 43 43 44 और 45 और नीचे 60 डिवाइड, बराबर। इन दोनों के बीच में ये 5 नंबर है, इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में है। कर लो इसको। अब इस पर आते हैं, इन दोनों के बीच 5 समूह संख्या लिखने के लिए हमें इनके छेद बराबर करने होंगे। 3 का गुणाकार यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ, बराबर। इसी तरह 5/3 जो है यहाँ पे मैं इसको गुणाकार कर लेता हूँ, बराबर। 3 गुणा 3 3 गुणा 2 6, बराबर। इसी तरह 5 गुणा 2 10 और 3 गुणा 2 6। अब हमें इसको और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से हमें इसके बीच में बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं। ये -9 है और ये 10 है, तो -9 के बाद तो बहुत सारे नंबर आएंगे माइनस वाले, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद प्लस वाले नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 10 आएगा, बराबर। संख्या यहाँ पर 9 यहाँ माइनस में होता है, बराबर। उसके बाद -8 -7 ये सारे नंबर होते हैं -1 तक, फिर 1 फिर 2, उसके बाद यहाँ पे आके में यहाँ पे 9 और 10 आएगा, बराबर। तो -9 और 10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, तो इसको बड़ा और करने की जरूरत नहीं है। तो किसी में से लिख लेते हैं, -9 के बाद -7 लिख लेते हैं, -7, फिर लिख लेते हैं -2/6, बराबर। फिर
माइनस 1/6 1/6 5/6 हो गए 5। ये सारे के सारे नंबर जो है ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में होने का मतलब इन दोनों के बीच में है, बराबर। तो ये दूसरा था। इसके बाद एक और है तीसरा, वो भी कर ले, लिख लो पहले वो वाला। यहाँ पे 1/4 और 1/2, इन दोनों के बीच में 5 समूह संख्या हमें लिखनी है। बराबर, इन दोनों के छेद बराबर करने हैं तो 2 का यहाँ पर नीचे करेंगे। चार का यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, 4 का गुणाकार यहाँ पर नीचे कर लिया और 2 का है वो यहाँ पर नीचे से कर लिया। 2 गुना 1 2, 4 गुना 2, हाँ बराबर। यहाँ पे क्या रहेगा, 4 गुना 1 4 और 4 गुना 2, हाँ 6 बराबर हो गई। अभी 2 और 4 के बीच में हमें कितने नंबर मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर इनका डबल कर ले, 2 से गुणा कर ले तो नीचे 2 गुना 2 4 और 8 गुना 2 16। यहाँ पे डबल कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16। ये भी नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं 3 से गुणाकार कर लेते हैं। 2 से करने पर भी 4 और 8 के बीच में हमें सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं। 4 के बाद 5 6 7 बराबर, हमें 5 चाहिए तो 3 से गुणाकार कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो 3 से किया, 2 गुना 3 6, 8 किया 24, 4 गुना 3 12 और यहाँ पर किया 24 बराबर। 6 और 12 के बीच में तो हमें 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो 3 से यहाँ पे गुणाकार किया, 5 से हमें ये निकालना। अभी 6 के बाद आएगा 7, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो इन दोनों के बीच में हमें ये 5 नंबर मिले, ये 5 नंबर इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में है, बराबर। तो ये 5 नंबर ये लिख लो। इसके बाद एक आखिरी सवाल है वो करते हैं। 5 के बाद छठा सवाल, माइनस बेहती मोटी हुई थी 5 समूह संख्या लिखो। तो -2 यहाँ पर होता है संख्या यहाँ पर, और उससे बड़ी हम 5 कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस तरफ वाले जितनी भी होगी ये इससे बड़ी होगी, बराबर। सारे के सारे प्लस वाले लिख लेते हैं, 2 लिखते हैं, 3 फिर 5 7 एक अपूर्णांक भी लिख लेते हैं, जैसे 2/3 बराबर। ये भी 2 से बड़े होंगे। तो ये सारे के सारे नंबर जो है ये -2 से बड़े हैं और सममित है। अभी आखिरी सवाल हमारा इस एक्सरसाइज से 3/4 और 3/5, 3/5 और 3/4 इन दोनों के बीच की 10 सममित संख्याएं 3/4, इन दोनों के बीच हमें 10 नंबर लिखने हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में हो। पहले छेद बराबर करते हैं, तो 4 का ऊपर नीचे यहाँ पे करेंगे, बराबर। इस 5 का यहाँ ऊपर नीचे करेंगे, 4 12 5 14
20, इसी तरह 15 और 20 बराबर 20 सेम हो गए। ऊपर 12 और 15 के बीच से एक नंबर मिल रहा है 13, तो हमें 10 नंबर लेके आना है इनके बीच में, तो इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनको 4 से बांट कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो भी चलेगा, 4 से कर लेते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 से करें 12 गुना 4 48, 12 गुना 4 80, 15 गुना 4 60, और यहाँ पे हो जाएगा 80। 48 और 60 के बीच में हमें आराम से 10 नंबर मिल जाएंगे बराबर। 48 के बाद 49 बराबर, उसके बाद 50 को नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, फिर 52 53 54 55 56 57 58, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक लिखते हैं 24। सबके बीच में 80 को बिठा देते हैं, तो ये हो गए इन दोनों के बीच के। जैसे 80 लगाए हमने, तो इन दोनों के बीच में सारे नंबर हो गए बराबर। इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में है, तो सवाल यही था 3/4 है, 3/5 3/4 में बच्चे 10 समूह संख्या तो दो नंबर लिखे, पहले छेद बराबर करने के लिए 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, छेद बराबर करने के बाद इनके बीच में एक ही नंबर मिल रहा है, इसलिए इन दोनों नंबरों का 4 गुना कर दिया मैंने। उसके बाद हम इन दोनों नंबरों के बीच में आराम से 10 नंबर मिल जाएगा, ये इन दोनों के बीच में 10 नंबर है। और इसके साथ स्वाध्याय 1.2 भी खत्म होता है, और 1.2 खत्म होने के साथ ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जब अगले वीडियो में करेंगे तो नया चैप्टर शुरू करेंगे बराबर। ओके।